साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, दोनों की उम्र 9 साल और 7 साल थी। उन दोनों को मुगलों ने साल 1705 में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इन दो छोटे बेटों को दो बड़े भाइयों के साथ मुगलों ने मार डाला था। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार की बहादुरी और आदर्शों को हर साल इस दिन अन्याय के खिलाफ उनके लचीलेपन को चिन्हित करने के लिए याद किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन 17वीं शताब्दी में शहीद हुए 4 साहिबजादों गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा पीएम मोदी द्वारा 09 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व या सिखों के 10वें गुरु और खालसा के संस्थापक की जयंती के अवसर पर की गई थी। 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतों के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजित सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों सरहिंद के सूबेदार वजीर खां द्वारा आक्रमण के बाद 21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना से युद्ध करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। सरसा नदी पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी परिवार जुदा हो रहा था तो एक ओर जहां बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए थे। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे परिवार से वापस मिल सकते। अचानक रास्ते में उन्हें गंगू मिल गया जो किसी समय पर गुरु महल की सेवा करता। खबर मिलते ही वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक न दिया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। कहते हैं सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगा जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। यह देख सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन गुरुजी की नन्ही जिंदगियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी ना डरी। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनकर सबने चुप्पी साध ली। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा, लेकिन झुकना नहीं। वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल थे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवाने का ऐलान किया गया। कहते हैं दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया गया तब उन्होंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाज भी आई। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, यह देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास अभी बाकी थे, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा दिया। उधर दू साहिबजादे का जवाब सुनकर नवाब आग बबूला हो गए और कहा कि उन्हें सजा दी जाएगी क्योंकि वे एक विद्रोही के बच्चे हैं। मौके पर मौजूद काजी ने फतवा जारी किया।
इस फतवे में लिखा था कि ये बच्चे बगावत कर रहे हैं और इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना चाहिए। अगले दिन कई लोगों ने साहिबजादे से बात की और उनसे इस्लाम अपनाने को कहा, हालांकि साहिबजादे ने इनकार कर दिया और अपनी बात पर कायम रहे। निराश होकर नवाब ने फतवे को अमल में लाने का आदेश दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों साहिबजादों को बनाई जा रही दीवार में खड़ा कर दिया गया और जल्लाद दीवार बनाने लगे। जब दीवार साहिबजादे के सीने तक पहुंची तो उन्हें फिर से इस्लाम कबूल करने को कहा गया, लेकिन साहिबजादे ने फिर मना कर दिया और अपनी बात पर अड़े रहे। कुछ देर बाद दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए और शहीद हो गए।